हाय सो ये है मेरे फैमिली ट्रिप का पार्ट 2 वाला व्लॉग। तो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि हम जैसे ही हावड़ा पे पहुँचे, हावड़ा स्टेशन में उतरे, तो यहाँ पे आपको ना बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर्स मिलेंगे जो आपको फ्रॉड करने के लिए बैठे रहेंगे। दिन भर यही काम है इनका, फ्रॉड करने का। एक तो सुबह का टाइम रहेगा, आप सुबह उतरोगे और ये लोग ऐसा करेंगे ना, इस भीड़ के बीच में ऐसा सोचेंगे कि रात से आप लोग थके हुए हो, चलो जल्दी जल्दी पहुँचा देंगे और आपसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेंगे। तो आप सबसे बेस्ट ये करना कि थोड़े ही दूर में पैदल जाके 1 किलोमीटर के अंदर ही है मेट्रो स्टेशन, वहाँ जाना और वहाँ जाकर आप इस प्लैनेट का टिकट लेना जो 10-10 रुपये पर पर्सन पड़ेगा और डायरेक्ट इस प्लैनेट पहुँचना। तो ये हम इस प्लैनेट मेट्रो स्टेशन पहुँच चुके थे और यहाँ पे से आपको बस मिलेगी। आपको अगर आगे कहीं जाना है तो आप बस से चले जाना, अदरवाइज़ फिर आप टैक्सी कर लेना यहाँ से, जो कि आई थिंक अराउंड 20 रुपीज़ पर पर्सन में लेते हैं। तो हम पहुँचे इस प्लैनेट, वहाँ पे हमने कुछ खाया था पहले, उसके बाद फिर हमने टैक्सी ली थी और टैक्सी लेके हम गए थे होटल के लिए, जो हमें जाना था ज़करिया स्ट्रीट में। पहले तो हमने इस प्लैनेट के पास ही होटल देखा था, पर हमें कुछ खास पसंद नहीं आए, क्योंकि इस प्लैनेट जगह ऐसी है ना कि जहाँ पे सब आते हैं, मतलब मेट्रो से उतर के सब इस प्लैनेट ही आते हैं। तो वहाँ के बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस करते हैं होटल के। तो आप ये कोशिश करना कि कोई भी मेट्रो स्टेशन से थोड़े दूर जाकर ही होटल लेना। तो हमने 2-3 किलोमीटर दूर आगे जाके ज़करिया स्ट्रीट थी, वहाँ पे जाके हमने होटल लिया था, जो हमें अच्छे प्राइसेस में पड़ी थी। तो जैसा कि मेरी पूरी फैमिली कोलकाता आए हुए हैं, तो अभी हम होटल पे रुक रहे हैं। इस होटल पे, इसका नाम तो नहीं पता। अच्छा, ये है चौरंगी होटल, यहाँ पे हम रुक रहे हैं। 3 दिन का हमारा ट्रिप है, 3 दिन तक हम यहीं रुकेंगे। और यहाँ गर्मी तो बहुत है, पर वेदर थोड़ा अभी सही हो रहा है, हवा चल रही है। तो ये है इसका पूरा व्यू। कोलकाता है तो बहुत सुंदर जगह है, बट क्राउडेड भी है और गर्मी भी बहुत है। और हम जितने लोग आए, इतनी पूरी फैमिली आते आते हम परेशान हो चुके हैं इतने पर। बच्चे भी है साथ में और बड़े भी है। टोटल हम 20 से 25 लोग हैं बच्चों को मिला के। तो ट्रेन से आने में भी परेशानी बहुत हुई। अब यहाँ देखते हैं हम कहाँ कहाँ घूमने जा पाएंगे। अब देखते हैं, आगे आपको पता चलेगा हम कहाँ कहाँ घूमेंगे। तो हमने ये वाला होटल नहीं लिया था, हमें पहले लगा था कि हम यहीं रुकेंगे, तो मैंने उस टाइम ही ब्लॉग बना लिया था। पर हम यहाँ नहीं रुके थे क्योंकि इसके चार्जेस बहुत थे, रूम्स बहुत छोटे थे और फैसिलिटीज़ बहुत कम थी। और एक तो स्ट्रीट के पास था बहुत, तो क्राउडेड तो था ही, इसलिए हमने वो प्रेफर नहीं करा। हमने सोचा कि 1-2 किलोमीटर आगे जाकर ही ले लेंगे रूम। तो हम पहले टैक्सी स्टैंड पहुँचे, वहाँ से हमने 20-20 रुपये में टैक्सी ली और हम पहुँच गए ज़करिया स्ट्रीट। अब आगे क्या होगा वो आप देखना। आपने मेरी शॉर्ट्स वाली व्लॉग्स में तो देख लिया होगा बहुत सारी पार्ट्स, बट लॉन्ग वीडियो में मैं सारी डिटेल्स बताते जा रही हूँ। तो आगे मिलते हैं ज़करिया स्ट्रीट पहुँचने के बाद। लीजिए, बैग पकड़िए। इसको भी उधर डलवा ले। लो सब कर, इसको डालो तो कौन सा। तो फाइनली हम ज़करिया स्ट्रीट पहुंच गए और ये बहुत सुंदर सी जगह थी, मतलब एकदम देसी पिंटरेस्टी वाइब वाली जगह थी। पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स बनी थी, नीचे मार्केट्स लगे थे, तो बहुत सुंदर सा व्यू आ रहा था। तो हम वार्ड 4 में जाके, हमने मतलब रोड का नाम था वार्ड 4, वहाँ पे जाके हमने अपना होटल्स लिया था। वहाँ पे हमें अच्छे चार्जेस में होटल मिल गए थे, तो वहाँ पे हमने होटल्स लिया, फिर हमने आराम करा, चेंज वेंज करा, उसके बाद हम घूमने गए थे। देन उसके बाद हमने चेंज वेंज करा कपड़े और फिर हम सब निकल गए दोपहर में विक्टोरिया मेमोरियल घूमने के लिए। तो थोड़ी दूर पैदल जाना था हमें, क्योंकि हमें पहले मेट्रो स्टेशन जाना था। मेट्रो स्टेशन से फिर वहाँ से हम जाते वहाँ जहाँ विक्टोरिया मेमोरियल है, मतलब मेट्रो स्टेशन हमें शायद गांधी मेट्रो स्टेशन या समथिंग में उतारी थी, जो कि 10-10 रुपये में टिकट पड़ती है। उसके बाद फिर वहाँ से हम पैदल आई थिंक 1 या 2 किलोमीटर पैदल चलकर हम गए थे
क्योंकि पैदल आराम जाया जा सकता था, टैक्सी की ज़रूरत नहीं थी। और वैसे भी कोलकाता गए तो घूमने के लिए गए तो थोड़ा इधर-उधर देखते, घूमते, खाते-पीते के हम मतलब 1-2 किलोमीटर आराम से चलते हुए विक्टोरिया मेमोरियल गए। और आगे क्या हुआ, विक्टोरिया मेमोरियल अंदर से कैसा है, हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो हमें बहुत ज़ोर से प्यास लग गई थी, क्योंकि गर्मी बहुत थी, हम पैदल चले थे, तो सबने वहाँ पे सोडा पिया हमने, जो कि बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी थी। 50-50 रुपीज़ में ग्लास थे शायद, 50 और 60 के थे। जिससे बिना सोडा वाले चाहिए थे उसके 50 के थे, और जिन्हें सोडा वाले चाहिए थे उनके 60 के थे। तो प्राइसेस तो यहाँ हाई है सब चीज़ के, हमारे यहाँ 20 रुपए में मिल जाती है। तो फिर उसके बाद हम पैदल चलते हुए गए, और आगे की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। सबसे ले लो टिकटवा। मकान हो जाए बना दे मकान दूर हो